आज हम करने वाले हैं अपने नेक्स्ट 61 से लेकर के 90 तक के क्वेश्चंस। तो इसमें देखो सब जल्दी जल्दी करने की कोशिश करेंगे क्योंकि ये बिल्कुल भी टाइम लेने वाले क्वेश्चंस नहीं हैं। ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ द अंडरलाइन इन द वर्ड, उसको केयरफुली पढ़ना है और उसमें पार्ट ऑफ स्पीच क्या है वो बताना है। तो देखो, हु केम फर्स्ट इन द रेस। अब यहाँ पे देखो कैसे का जो भी आंसर देता है ना वो हमारा एडवर्ब होता है। तो देखो वो कैसे आया मतलब फर्स्ट आया, राइट। तो ये हमारा एडवर्ब होगा। प्रीपोजिशन हो नहीं सकता, आर्टिकल है नहीं, एडजेक्टिव नहीं होगा। एडजेक्टिव और एडवर्ब में थोड़ी सी हमारे प्रॉब्लम होती है। ही इज़ ऑब्लिगेटरी फॉर ऑल एम्प्लॉयज़ टू वियर प्रोटेक्टिव क्लोथ, कि प्रोटेक्टिव क्लोथ उनको वियर करना चाहिए ऑल एम्प्लॉय को, ऑब्लिगेटरी के लिए। तो एम्प्लॉय के लिए ऑब्लिगेटरी है और एम्प्लॉय हमारे पास क्या है, नाउन। और नाउन को अगर कोई क्वालिफाई करता है तो उसको हम बोलते हैं एडजेक्टिव। नेक्स्ट है टर्न राइट एट द एंड ऑफ स्ट्रीट। अब उसने टर्न लिया, कैसा टर्न लिया, राइट टर्न लिया। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास एडवर्ब। और जब कोई वर्ब है ना, कोई भी वर्ब एज ए नाउन की फॉर्म में आती है ना, तो उसे हम क्या बोलते हैं, जेरंड बोलते हैं। सब्जेक्ट के फॉर्म में आती है। माई आर्म्स आर ईचिंग टर्बली। अब यहाँ पे ऐसे भी दिख रहा है ईच, यानी वर्ब को क्वालिफाई कर रही है, वैसे भी हमें पता कर चल रहा है। या फिर मेरी आर्म्स कैसे एचिंग कर रही है, ट्रबल, तो एडवर्ब हो जाएगा। कैसे का सेंस दे रहा है ना। नेक्स्ट है द लोकल काउंसिल कुड नॉट फाइनेंस द प्रोजेक्ट एज प्लान। अब देखो फाइनेंस यहाँ पे हमें दिख रहा है, ये सब्जेक्ट है, तो ये हमारा पूरा का पूरा वर्ब होगा, राइट। और इसके अकॉर्डिंग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आए तो ये हमारे पास है वर्ब। वी मीट अ लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग पीपल ड्यूरिंग आर विंटर हॉलीजन। तो ये ड्यूरिंग इस सेंटेंस को कहीं ना कहीं फुलफिल कर रहा है, तो ये हमारा प्रीपोजिशन है, ना कि ये कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है विकी रिफ्यूज टू जॉइन द टर्क ऑफ हिल्स बिकॉज ही इज़ अफ्रेड ऑफ। अब देखो प्रीपोजिशन के बाद आने वाले जो भी होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, नाउन या प्रोनाउन होते हैं। तो प्रोनाउन तो यहाँ पे है नहीं, यहाँ पे हमारे पास क्या है, नाउन है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। द नंबर ऑफ बॉक्सेस सोल्ड लेफ्ट फ्रॉम इतने तो इतना से इतना तक ऊंचाई उसका बॉक्सेस का हो चुका है। तो ये कहीं ना कहीं हमें वर्ब का फॉर्म दिख रहा है, राइट। ये हमारा वर्ब हो जाएगा, वर्ब। नेक्स्ट है हमारे पास ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इन दिस सेक्शन हैज़ अ ब्लैंक स्पेस विद 4 ऑप्शंस। सेलेक्ट द प्रीपोजिशन और determiner your consider the most appropriate for the blank space and mark your response on the answer sheet accordingly। अब यहाँ पे देखो कुछ सेंटेंस हमें ऐसे दिखेंगे जो हमारे पढ़े हुए हैं। द इंफॉर्मेशन इज़ अवेलेबल ऑन द इंटरनेट होता है, तो ये करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल ईजी है। नेक्स्ट है आई डोंट वॉन्ट। अब देखो ये नेगेटिव के सेंस में आ रहा है ना, जब भी कोई सेंटेंस नेगेटिव के सेंस में आए और मोर वगैरह पूछ रहा तो उसमें एनी आता है। आई डोंट वॉन्ट एनी मोर वेजिटेबल्स। वोट अदर स्पोर्ट्स डू यू प्ले, यानी तुम इसके अलावा कौन सा स्पोर्ट्स प्ले करते हो, हॉकी के अलावा पूछ रहा है। तो बिसाइड का मतलब बगल में होगा, बिसाइड का मतलब के अलावा होगा। आई कॉल द ऑफिस 2 और 3 टाइम्स। मैंने दूसरी बार, तीसरी बार यानी इंडिविजुअली उसको वहाँ पे विजिट किया है। बट नो वन नेगेटिव में आया तो 3 से ज़्यादा बार बहुत बार हो गया तो एनी आएगा। एनी टाइम नो वन रिस्पॉन्ड, मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। यू कैन पार्क ऑन। अब देखो एक स्ट्रीट में उसके पास बहुत सारी जगह है, लेकिन बहुत में से यानी मैनी में से किसी एक को, मैनी नहीं आएगा, 2 में से, 2 में से किसी एक को प्रीफ्रेंस देना। बोथ साइड ऑफ स्ट्रीट है ना, तो बोथ नहीं आएगा, ईदर साइड ऑफ स्ट्रीट आएगा इसमें, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास आई एम नॉट स्पीकिंग विद रवि, आई हैव फॉलन विद हिम होता है कि उसके साथ दोस्ती को बरकरार करना। फॉलन आउट एक फिक्स फ्रेज होता है हमारे पास, जिसका मतलब है अगर वो नहीं बोल रहा है तो उसने फॉलन आउट कर दिया, उससे दोस्ती खराब कर दी। डॉक्टर कुमार इज़ वेरी बिजी विद हर पेशेंट, उसके साथ बिजी रहते हैं क्योंकि सी हैज़ उसके पास बिल्कुल भी। अब ये देखो ये तो हमारे काउंटेबल के लिए आता है, राउट।
राइट। और ये टाइम हमारे पास काउंटेबल है नहीं, ये तो अनकाउंटेबल है, या तो ये आना चाहिए या ये आना चाहिए। अब बिजी का जो सेंस है वो नेगेटिव में जा रहा है, तो नेगेटिव के लिए हमारे पास क्या होगा, लिटिल, सीधा। हैज़ अ लिटिल टाइम फॉर द अदर थिंग्स, आ लिटिल आता तो इसका मतलब उसके पास कुछ तो टाइम है। हरीश वॉन्टेड टू रिपोर्ट ऑन द वॉर द डेंजर्स इन्वॉल्व। अब देखो, हरीश वॉन्टेड करना चाहता है रिपोर्ट ऑन द वॉर पे, उसमें डेंजर्स इन्वॉल्व है कि उस रिपोर्ट के कारण उसको खतरा हो सकता है, फिर भी वो करना चाहता है। तो इसका मतलब इन स्पाइट ऑफ, के थ्रू नहीं, इसके बावजूद भी, इसका हिंदी में अर्थ ये निकलता है कि खतरा होने के बावजूद भी वो उस पर रिपोर्ट करना चाहता है। यहाँ पे देखो, स्टूडेंट कुड टेल यू वेयर द लाइब्रेरी, कॉलेज लाइब्रेरी इज लॉक्ड। लॉक्ड क्या है, नेगेटिव सेंस में जा रहा है। नेगेटिव सेंस के लिए अगर जाता है तो बहुत सारी चीज़ें होती है, तो एनी जाता है। एनी स्टूडेंट कैन कुड टेल यू वेयर द कॉलेज लाइब्रेरी इज लॉक्ड। द टू ग्रुप्स entered into an arrangement after a protecting discussions। तो इसमें एग्रीमेंट के थ्रू इसमें इंटर्ड कर रहे हैं इसलिए। नेक्स्ट है हमारे पास इसमें क्वेश्चन, इन दिस फॉलोइंग आइटम, इसमें सिमिलर चीज़ें हमें दी गई है, उसका देखना है। तो देखो सबके एक बार अर्थ सम। क्रॉप का मतलब होता है हमारे पास फसल, ये हमें पता है। और इस क्रॉप्स का मतलब होता है कि कॉप्स, जैसे कि डिफेंस में कॉप्स होते हैं ना, अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, ग्रुप होता है, उसको बोलते हैं। और कॉप्स का मतलब होता है डेड बॉडी, ठीक है। ये ई बस इसमें अलग है, इसके अलावा ये ग्रुप हो जाता है, और ये मतलब उसमें से कोई डेड हो जाना। तो इसमें देखते हैं, व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ ग्रोविंग। ग्रोविंग किसको करते हैं, उगाते हैं, जीएम क्रॉप्स को उगाते हैं, सही है। द वॉलेंटियर्स क्रॉप्स, वॉलेंटियर का एक ग्रुप वॉज ऑर्गेनाइजिंग द ब्लड डोनेशन, बिल्कुल सही है। ही वॉज स्लीपिंग लाइक अ क्रॉप्स, तो ये एक मरे हुए आदमी की तरह लग रहा था, जैसे सो रहा था। तो ऑप्शन तीनों ही करेक्ट है। नेक्स्ट हम देखते हैं, अब इस सेंसर का मतलब है कुछ ना कुछ हमारे पास हमें हिंट मिलना या कुछ पता चलना, जिसकी वजह से कुछ नुकसान होने से हमारे पास बच जाए, ठीक है। और इन सेंसर का मतलब होता है सेंसर बोर्ड, जो कि किसी भी चीज़ को रोक सकता है, प्रोहिबिट कर सकता है। सेंश्योर, अब देखो हमारे पास ये आता है सेंश्योर। सेंश्योर का मतलब होता है डांटना, निंदा करना, राइट। यहाँ पे देखो, द न्यूज़ रिपोर्ट हैव बीन हैविली सेंसर्ड। तो बोर्ड के सेंस में हमारे पास कौन सा आना चाहिए, ये वाला सेंसर आना चाहिए, ये गलत हो गया। और ये यहाँ बोर्ड की बात आई है, तो बोर्ड में तो ये सेंसर आना चाहिए था, तो ये गलत हो गया, राइट। तो इंसेंस वॉज वॉफ्टिंग आउट द सेंसर कैरिड बाई द प्रीस्ट। प्रीस्ट को वहाँ इंसेंस हुआ किस चीज़ का, कि उसकी निंदा की गई है या उसको सही गलत के बारे में बताया गया। तो थर्ड हमारे पास करेक्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, पेयर का मतलब जोड़ा होता है, राइट। और ये हमारा एक फ्रूट होता है पेयर, और ये पेयर का मतलब छीलना या फिर उसको कंप्लीट करना, एग्जॉस्ट करना, है ना, काम कंप्लीट करना। तो यहाँ पे देखो, माई लास्ट पेयर ऑफ जीन्स, बिल्कुल सही है, पेयर ऑफ जीन्स से आता है। डेजर्ट एक डिश होती है, मतलब खाने पीने का सामान, भोजन होता है। डिलीशियस पियर्ड कस्टर्ड है, बिल्कुल सही है। दे हैड टू पियर द नोवेल डाउन द मेक ऑफ इनटू 2 आवर्स फिल्म। तो उसने उस नोवेल को एज ए फिल्म की तरह 2 घंटे में ही कंप्लीट कर दिया था। तो इसमें हमारे तीनों ऑप्शन करेक्ट है, राइट। नेक्स्ट हमारे देखते हैं, अब देखो, एक तो ये होता है फेथ, फेटे और फेथ। फेथ इसका मतलब हमें पता है कि बिलीव होना, राइट। और इस फेथ का मतलब होता है किस्मत या फोरकास्टिंग, ऐसे करके भी आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और फेते का मतलब होता है कोई भी पार्टी या मेला की कोई भी चीज़ ऑर्गेनाइज कराना। तो देखो देखते हैं, FATE का मतलब होता है पार्टी से रिलेटेड। तो द वर्किंग कमेटी विल मीट टू डिस्कस द फेते ऑफ एयरिंग एम्प्लॉय। तो कमेटी मिल चुकी है किस्मत से एम्प्लॉय को, तो ऐसा किस्मत वाला तो ए वाला आना चाहिए,
एटी का मतलब खाना। अगर हम कोई चीज़ खा रहे हैं तो किस्मत से खा रहे हैं, ऐसे करके याद कर सकते हो। तो ये नहीं होना चाहिए FAT वाला। तो स्टूडेंट ऑर्गेनाइज अ फेटे, FETE यानी फेस्टिवल, FET फेस्टिवल के सेंस में जा सकते हो, फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करेंगे, है ना। तो FET वाला होना चाहिए, दूसरा भी गलत हो गया। द एक्यूज्ड पर्सन हैज़ लॉस्ट फेथ इन द फेयरनेस ऑफ जजमेंट। फेथ का मतलब यहाँ पे विश्वास से। तो ऑप्शन नंबर 3 विल बी करेक्ट आंसर हमारे पास हो जाएगा, राइट। और बाकी ऑप्शन एलिमिनेशन से भी कर सकते हो। अब यहाँ पे देखो, बियर का मतलब होता है एक तो बालू के सेंस में, और एक हमारे पास बियर होता है कि किसी भी चीज़ को सहना, बियर करना, है ना। और बेयर का मतलब होता है नग, खाली, बेयरली हमें कोई भी चीज़ मिल पाती है, राइट, जो हम इंग्लिश में रूल्स पढ़ते हैं। और इस बियर का मतलब होता है हमारे पास क्या, अर्थी के सेंस में, जो उसका स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है ना वो। तो देखो, सी कुड नॉट बेयर द एक्सट्रीम हीट ऑफ द डेली ऑफ दिस मंथ। अब यहाँ पे क्या आना चाहिए था, जो हमारे अकॉर्डिंग होना चाहिए था, तो कुड नॉट बेयर नहीं आना चाहिए था, कुड नॉट, BEAR, ये कि दिल्ली में इतनी ज़्यादा गर्मी है कि उसको सहन नहीं किया जा सकता, ना कि उसको खाली किया जा सकता। तो पहला गलत हो गया। द वॉल्स ऑफ स्टोर लुक्ड बियर। अब यहाँ पे बेयर आएगा कि वो वॉल्स स्टोर की बिल्कुल खाली दिखती थी। आफ्टर ऑयलिंग पेंटिंग हैज़ सोल्ड, उसको बेचने के बाद सारी चीज़ें, वहाँ पे पूरा कमरा खाली दिख रहा था। तो ये भी नहीं होगा। अपोजिट यूज़ की, द बॉडी वॉज प्लेस्ड ऑन बियर बिफोर द फ्यूनरल सर्विसेज। फ्यूनरल सर्विसेज का मतलब है उसको दफनाने से पहले जो भी किया जा रहा है वो काम करना। तो आर्थिक के रिलेटिंग हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट है। देखो, तीसरा नहीं है, तीसरा नहीं, सॉरी, तीसरा ही सही है, तीसरा ही हमारे पास क्या है, सही है। दूसरे से भी आप एलिमिनेट कर सकते हो। पहला दूसरा हमारे पास नहीं है, दूसरा हो नहीं सकता, दूसरा हो नहीं सकता, पहला भी नहीं है। तो ये ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है टायर। अब ये टायर्ड का TIRED टायर्ड है, इससे भी देख सकते हो थका हुआ। और ये टीयर, जैसे हमारे CHSL का Tier 1 Tier 2 ऐसे होता है, और ये टायर हमारे गाड़ी का टायर। द हेडमास्टर अपील टू द स्टूडेंट टू द टायर, टीयर नहीं आएगा, द स्कूल ऑफ मास्टर अननेसेसरीली, की हेडमास्टर ने अपील की कि स्टूडेंट को ऐसे तंग नहीं करना चाहिए। तो ये गलत हो गया। तो हमारे पास देखो, पहला गलत हो गया, तो ये नहीं आएगा, राइट। तो ये नहीं आएगा। आर गेस्ट कुड नॉट विजिट अस येस्टरडे, हिज कार टायर गोट डैमेज। ये बिल्कुल सही है कि इसने कार के टायर में यूज़ किया। तो दूसरा हमारे पास सही है एकदम। तीसरा और देखते हैं। माई अंकल विल लिव्स ऑन थर्ड टीयर आएगा, टायर नहीं आएगा, कि तीसरे उस बिल्डिंग के तीसरे फ्लोर पे वो रहते हैं। तो देखो, थर्ड 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 इनकरेक्ट है, ओनली ऑप्शन 2 इज़ करेक्ट है हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास, साइट का मतलब होता है CIT, साइट का मतलब होता है देना, है ना। और इस साइट का मतलब होता है कोई लैंड एरिया विजिट करना। और इस साइट का मतलब होता है जैसे वेबसाइट होती है ना हमारे, वैसे, ठीक है। ये साइट का मतलब दृश्य होता है, और ये साइट का मतलब होता है जगह, ठीक है। और इस साइट का मतलब होता है कि कोई भी उदाहरण, एग्जाम्पल वगैरह देना कि साइट है, ठीक है। द ऑफिसर हैज़ लेफ्ट फॉर द वीकली इंस्पेक्शन ऑफ साइट। अब साइट कौन सा आना चाहिए, ये वाला साइट आना चाहिए ना, कि उस दृश्य को, उस साइट को विजिट करना चाह रहे हैं। तो ये गलत हो जाएगा। द फ्रेश फ्लावर्स ऑफ, ये बिल्कुल सही है कि फ्रेश फ्लावर का जो लैंड एरिया है, साइट, वो जगह बहुत सुंदर है। द जर्नलिस्ट शुड साइट दियर सोर्सेस एक्यूरेटली। तो देखिए, इस जर्नलिस्ट ने क्या किया कि दियर सोर्सेस ऑफ एक्यूरेटली को साइट किया, साइट यानी एग्जाम्पल अच्छे से दिए, ये गलत हो जाएगा। तो हमारे पास देखो, पहला, दूसरा नहीं होगा, दूसरा नहीं होगा हमारे पास, सॉरी,
दूसरा तो सही है, पहला नहीं होगा, पहला नहीं होगा, पहला नहीं होगा, दूसरा इज करेक्ट है और तीसरा भी इनकरेक्ट है। अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास रेज। अब RAZE का मतलब होता है गिरा देना, गिरा देना, गिरा देना किसी भी जगह से। रेज का मतलब ऊपर उठाना और इस रेज का मतलब गिरा। अब देखो रेज गिराना, या कोई भी जैसे रेज़र यूज़ करते हैं ना, इरेज़र, इरेज़र का मतलब उसको वहाँ से हटा देना, गिरा देना। इरेज़र में यही चीज़ यूज़ होती है, तो वो वैसे याद कर सकते हो आप। तो देखो इट इज़ एक्सेप्टेड दैट द यंग एग्जीक्यूटिव विल आस्क फॉर रेज प्रीटी सून, कि वो उसको जल्द ही क्या कर देंगे, गिरा देंगे। बिल्कुल सही है। नहीं, यंग एग्जीक्यूटिव का एक्सेप्ट मतलब इसके अलावा नहीं, ये सेंस नहीं बना। द प्लान ऑफ प्रपोज टू रेज कॉलोनियल बिल्डिंग टू कंस्ट्रक्शन अ न्यू मेमोरियल, नहीं। देखो इसका इसमें यूज़ होना चाहिए था, इसका इसमें यूज़ होना चाहिए था। कैसे कि जो कंस्ट्रक्शन ने जो बिल्डिंग को न्यू लुक देने की बात की उसको वो गिरा देंगे, राइट। यहाँ पे बात हुई है किसकी, उठाने से रिकॉर्डिंग, कि उसको छोड़ के वो बहुत जल्दी उसको उस चीज़ को उठाने की सोचेंगे। द हीट रेज, हीट के लिए तो रेज बिल्कुल सही है, इंफ्रारेड। तो ऑप्शन नंबर 3 ओनली करेक्ट है हमारे पास, ये सारे हमारे गलत हो जाएंगे, ठीक है। और ऐसे देखो हम एग्ज़ाम में कैसे करते हैं। अब इस जैसे मान लो हमें सिर्फ इस चीज़ का पता है कि इसमें ये होता है देवी, आइडोल। तो देखो हम सारे सेंटेंस पढ़ते हैं। द राइटर वर्ड्स कंजोर आइडोल ऑफ द बोंटीफुल एंड पीसफुल लैंड, लैंड के लिए ये आएगा नहीं, बिल्कुल भी नहीं आएगा, राइट। तो पहला हमारे पास गलत हो चुका है, पहला गलत हो चुका है, पहला गलत हो चुका है, 2 ऑप्शन एलिमिनेट। एन आइडियल माइंड, अब ये नहीं पता लेकिन नेक्स्ट देखते हैं। एन एमिशन आइडियल वॉज फाउंड एट द आर्कोलॉजिक साइट यस्टरडे। अब ये देखो ये साइट आया ना, साइट का मतलब एग्जाम्पल देना। आर्कोलॉजिक साइट में क्या हुआ है, हमें एक मूर्ति देखने को मिली है, तो मूर्ति के लिए आइडोल, तो मतलब 3rd भी गलत हो जाएगा। तो 3rd गलत होगा तो ये भी गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी अकेला सही है। अब इसके मीनिंग देख लेते हैं। IDYLL का मतलब होता है शांत। ID हमारी क्या होती है, एकदम शांत होती है, जिसमें जैसी पिक्चर हमारी दिखा दी वैसी होती है। अब IDLE तो मतलब ID इल्ले हो जाए, इल्ले का मतलब खाली हो जाए, राइट। इल्ले, आइडिल्ले, इसका मतलब खाली हो जाना, बिना काम के हो जाना, है ना, ठीक है। और आइडोल का मतलब देवी होता है ये। आइडल माइंड्स क्या करता है, खाली माइंड क्या करता है, एक शैतान का काम करता है, राइट। अब यहाँ पे देखो हमारे पास इंश्योर है, इंश्योर है, अनश्योर है। अब इंश्योर का मतलब क्या होता है, इंश्योरेंस से रिलेटेड आप याद कर सकते हो, है ना। और इनश्योर, शोर में EN, एनश्योर, एनश्योर करके यानी इंग्लिश में आप श्योर हो, EN इंग्लिश में आप श्योर हो कि मेरे इतने मार्क्स आ जाएंगे, ऐसे करके आप याद कर सकते हो, है ना। और अनश्योर का मतलब नेगेटिव हो गया, ठीक है। इसका मतलब है अनश्योर का मतलब है सही गलत वो वाली चीज़। तो वन शुड बी वेरी ऑफ विजिटिंग वेबसाइट्स दे आर अनश्योर ऑफ, यानी जिस वो वेबसाइट्स पे विजिट कर रहे हैं वो उनके लिए अनश्योर है, सही है। तो ये बिल्कुल सही दिख रहा है। मीना सेज दैट हैज़ ऑलवेज ट्राई टू इंश्योर दैट ही हैज़ द लूज कैश इन हर हैंड बैग। तो हैंड बैग में अगर उसके पास कोई कैश होगा तो उसको इंश्योर थोड़ी ना करेगी, एनश्योर करेगी, यानी वो इंग्लिश में श्योर है कि नहीं है वो। केवल वॉज इंश्योर, इंश्योर ऑफ द पॉसिबल कॉन्सिक्वेंस ऑफ द डिसीजन, डिसीजन में अगर कॉन्सिक्वेंसेस आते हैं तो उसको इंश्योर करने के लिए हमारा इंश्योरेंस होता है, राइट। तो इसका मतलब दूसरा और तीसरा तो गलत है,
दूसरा गलत है, दूसरा गलत है, दूसरा गलत है, यानी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। अब ये हमारे 90 क्वेश्चन हो चुके हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और हमने ये 20 मिनट्स में किए हैं 30 क्वेश्चन इन 20 मिनट्स, और वो भी एक्सप्लेनेशन के साथ किए हैं कुछ कुछ, तो इसलिए हमारे 10 मिनट्स इसमें बच भी रहे हैं। तो इसमें हम अपना जितना भी हो सके उतना टाइम बचा सकते हैं। थैंक यू सो मच।